हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो है नई दिल्ली भारत की राजधानी कैसे बनी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है और ये एक ऐतिहासिक राजधानी है। बट क्या आप ये जानते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली कब और कैसे बनी? नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान किया गया था और 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को ऑफिशियली राजधानी घोषित कर दिया गया। भारत की राजधानी नई दिल्ली को बनाने का आइडिया तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम का था। दिल्ली की आर्किटेक्चर और प्लानिंग दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियस ने बनाई थी। इन्हीं दोनों आर्किटेक्ट के द्वारा सेंट्रल विस्टा बनाया गया और कई सारी महत्वपूर्ण संरचनाएं तैयार की गई। आज जो चर्चा में है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उनके जन्मदाता यही दोनों आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने ही सबसे पहले दिल्ली शहर को सरकार चलाने के लिए तैयार किया था। 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने दिल्ली का उद्घाटन देश की नई राजधानी के रूप में किया था। तभी से नई दिल्ली देश को चलाने के लिए प्रमुख सेंटर बन गई और सरकार की प्रमुख अंग जैसे जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सब यहीं पर हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली बनने से पहले तक कोलकाता 1911 तक भारत की राजधानी थी। हालांकि दिल्ली कई सारे साम्राज्यों का फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सेंटर हुआ करती थी, जिन्होंने पहले भारत पर शासन किया था। जैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल के शासनकाल में दिल्ली पहले से ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था। बट जब अंग्रेज भारत में आए और इन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बनाया तो बहुत सारी चीजें बदल गई। 1900 के शुरुआती दौर में ब्रिटिश प्रशासन ने ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली बनाने के बारे में सोचना शुरू किया। अब यहाँ पर एक सवाल उठना लाजमी है, आखिर क्या ऐसी वजह थी जिसके कारण भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना पड़ा? इसकी सबसे बड़ी वजह लोकेशन का था। दिल्ली की अपनी एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस थी और ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि दिल्ली से भारत पर शासन करना आसान और अधिक सुविधाजनक है। जबकि कलकत्ता देश के पूर्वी तटीय भाग में स्थित था, यह भारत के एक किनारे में पड़ जाता है। इसलिए ब्रिटिश शासन कलकत्ता से अपने पूरे उपनिवेश को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इस वजह से उन्होंने दिल्ली की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस को समझा और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, ताकि वो अपने इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा पूरे कर पाएं। दिल्ली भारत के नॉर्थ इलाका में है और ये ऑलमोस्ट ब्रिटिश उपनिवेश के बीचों बीच पड़ता था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश उपनिवेश पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ इलाके और जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, वो पूर्वी बंगाल, वहां तक इनका कंट्रोल हुआ करता था। इस वजह से वो बंगाल से इन सारे इलाकों पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे, जिस वजह से उन्होंने दिल्ली को चूज किया। जब देश आज़ाद हुआ तब भी भारत की राजधानी नई दिल्ली को ही बनाए रखा गया, क्योंकि हमारे जो टॉप लीडर थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, वो भी नई दिल्ली की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को जानने लगे थे और उन्होंने भी ये बेहतर समझा कि नई दिल्ली को ही भारत की राजधानी बनाए रहना चाहिए। क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नई दिल्ली भारत के ज्योग्राफिकल एरिया के सबसे बीच में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से देश के चारों ओर इस पे कंट्रोल करना आसान होता है।